और खेती बाड़ी भी उस समय समाप्त हो गई जब 2006 में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का गठजोड़ का सरकार बना था 2005 में और एपीएमसी एक्ट लागू हुआ था पहली बार। एपीएमसी एक्ट लागू होने के बाद बिहार के किसानों की आमदनी भी समाप्त हो गई। खेत खलिहान में काम करने वाले लोगों को, चाहे मजदूर हो या किसान हो, सबकी आमदनी घट गई। आज जमुई में प्रधानमंत्री जी आए थे। जरूर लोगों के मन में ये सवाल होता होगा कि पहली बार जब आए थे तो उन्होंने वायदा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी को दुगना करेंगे, लेकिन किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुआ। लागत खर्च जरूर किसानों का दुगना के बजाय चौगुना हो गया और इसलिए खेत खलिहान में काम करने वाले लोग इस सरकार से निराश हैं। सबसे बड़ी समस्या इस सरकार में जो मैं देखा हूं, बेरोजगारी दर में बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका से भी भारत ऊपर चला गया, फिर भी उसकी कोई बात नहीं करता। आप पत्रकार साथी यहां बैठे हैं। यूपीए 1, यूपीए 2 की सरकार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में थी। आप उनसे सवाल पूछते थे और हर साल एक बार मनमोहन सिंह जी आते थे प्रेस के सामने और अपनी उपलब्धियों कार करने को तैयार है कि देश में जमहूरियत नहीं रहे, जनतंत्र नहीं रहे और देश का संविधान जो बाबा आंबेडकर ने लागू किया था 1952 में, क्या उस संविधान के अनुसार देश नहीं चले, इसके लिए आप तैयार हैं। दूसरी तरफ मुझे अजीत जी की पैरवी करने की जरूरत नहीं है। अजीत जी लगातार तीसरी बार आप इनको यहाँ के विधानसभा में चुनकर भेजा है और मुझे नहीं लगता है कि इन्होंने विधानसभा के अंदर या विधानसभा के बाहर भागलपुर में कभी कोई ऐसा काम किया होगा जिसमें भागलपुर के लोगों को सिर नीचा करना पड़ा हो, भागलपुर के प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया हो। और एक सांसद आपने 5 साल पहले चुन के भेजा था। मैं 5 साल तक मैं भी लगातार राज्यसभा में काम करता हूं, पार्लियामेंट में काम करता हूं। मैं तो उनको कभी चेहरा से भी नहीं पहचान पाया। मैं कभी देखा नहीं किसी अखबार में कि कोई भागलपुर की समस्या को उठाते हुए। किस बात के सांसद हो आप और जिस पार्टी से हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में हम क्या कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हम लोगों के वरिष्ठ हैं, लेकिन वो किस अवस्था में चल रहे हैं वो भी सब आप समझते हैं। भागलपुर क्या, पूरा बिहार का लोग समझता है और ऐसी परिस्थिति में कभी भी सही फैसला हो नहीं सकता है। तो उनसे अगर गलती हुई उसी उम्मीदवार को फिर से उतारने का, तो मैं आपसे अपील करता हूं, जनता की अदालत में उस फैसले को ठीक करने का समय आ गया है और आप अजीत बाबू को मजबूती से आशीर्वाद देके, दुआ देके देश की संसद में अपनी आवाज बनने का मौका दीजिए, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाने का मौका दीजिए। हम आपकी जनता की अदालत में इनका केस इतना ही दूर तक बहस करने आया, बाकी जो आप फैसला करेंगे हम उसको सिर माथे स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भागलपुर की जनता। अब आप लोग